हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बंदरा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी आ रही है। खुल गया है कोठार का ताला। अब पीएनबी सचिव ने किया है कुछ ऐसा जिससे भर्ती प्रक्रिया चलेगी दुगुनी रफ्तार से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। एक बड़ी जो खबर है वो आ रही है पीएनपी से, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से। कोठार का ताला फाइनली खुल चुका है और जो अनियमितताओं को लेकर शिकायतें थी और जो उनके मार्क्स को लेकर, विसंगतियों को लेकर विभिन्न प्रत्यावेदन दिए गए थे, तो उन सब के क्रम में यहां पर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। ओएमआर सीट के कोठार का ताला खुल चुका है और रिपोर्ट शासन को भेजी भी जा चुकी है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाया था। उक्त मामले की जांच गत दिनों लंबित रही क्योंकि ओएमआर सीट जिस कोठार में रखी थी उसके ताले की चाबी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के पर्चा लीक मामले में जेल में भेजे गए यूपी पीएनपी जो प्राधिकारी थे, पूर्व सचिव, वो जेल में बंद थे। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और 390 प्रधान अध्यापक के लिए ये सब दुनिया भर की चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लगाकर शिकायत शासन को की गई थी और परीक्षा किए जाने के बाद से शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई और परीक्षा से पहले यूपी टेट का जो पर्चा लीक हो गया, जिस वजह से सचिव को जेल भेजना पड़ा और शिकायतें दब गईं। मामले में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की, धरना प्रदर्शन किया। नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा। इसके बाद शासन के निर्देश पर कोठार का ताला खोलने के लिए समिति गठित की गई और समिति ने वीडियोग्राफी कराते हुए कोठार का ताला खुलवाया। कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो पीएनपी सचिव की ओर से शासन को भेज दी गई है। अब मामले में शासन के आदेश के आधार पर पीएनपी की ओर से आगे की तरफ जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब शासन संस्तुति दे देगा और फिर पीएनपी उस पर कार्रवाई कर देगी और फिर फाइनली जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा और सही तरीके से जिनको जितने मार्क्स मिलने चाहिए मिल जाएंगे और फाइनली जो रिजल्ट है वो शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा और शिक्षा निदेशालय इसमें भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये तय मानकर चलिए अभी 1-2 महीने का वक्त लगेगा और जुलाई से पहले नियुक्तियां यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन कम से कम प्रक्रिया तो आगे बढ़ी। तो फिलहाल के लिए एक छोटी सी और बड़ी अपडेट ये कही जा सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों में अब हर शनिवार को नो बैग डे होगा। मतलब ये है कि जो बैग है वो छात्र शनिवार को नहीं लेकर आएंगे। ऐसा बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए कवायद की जा रही है। स्कूल चलो अभियान है, अभिरुचि बढ़ाई जा रही है। बच्चों की क्रियाशीलता, पेंटिंग अभिरुचि के लिहाज से खेलकूद आदि का आयोजन हर शनिवार को देखने के लिए मिलेगा। शासन की तरफ से नामांकन को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत और अहम प्रयास है शिक्षक भर्तियों का, उस पर शासन कहीं ना कहीं अभी मौन है। लेकिन यहाँ पर रिशफलिंग करते हुए जितने पदों पर शिक्षक भर्तियों की आवश्यकता है उतने पदों पर भर्तियां होनी चाहिए और कम से कम एक विद्यालय में 30:1 के अनुपात को ना लेते हुए 5 शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो सुनिश्चित की जाएं। क्योंकि 5 क्लास हैं तो 5 शिक्षक का होना बेहद आवश्यक हो जाता है। लेकिन आरटीई के जो नियम हैं उनके आधार पर 30:1 का फार्मूला चलता है और उसी के आधार पर शासन के स्तर से या राज्य सरकारों के स्तर से नियुक्तियां की जाती हैं। ये एक पॉलिसी मैटर हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ डिसीजन बाद में होता है। विभिन्न समाचार पत्रों में ये चीजें निकल के आ रही हैं। कमेटी के जांच के बाद शासन को भेजी गई है रिपोर्ट। अब दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। यूपीएससी का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2023 का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी है। सिविल सर्विसेज जिसका इंतजार होता है सभी छात्रों को, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम,
ये वनडे का होगा 28/5/2023 को। तो 28/5/2023 को देखने के लिए मिलेगा। और जो नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी 2023 होगी। और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस मतलब आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2023 रखी गई है। और सिविल सर्विसेज जो मेंस एग्जाम 2023 में होगा वो 15/9/2023 का होगा और 5 दिन तक ये चलेगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस एग्जाम होगा 26/11/2023 को होगा। और दोस्तों यहाँ पर IES ISS एग्जामिनेशन 2023 ये 23/6/2023 को होगा। और CISF AC LDCE 2023 का भी शेड्यूल दिया है, 12 मार्च को होगा। इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम एग्ज़ाम 2023 ये सब, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन NDA और ANA एग्जामिनेशन 2023, CDS एग्जामिनेशन 2023 इसका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर लास्ट 2022 में ही आ जाएगा। 21 दिसंबर 2022 को 10 जनवरी तक आवेदन होंगे और 16 अप्रैल 2023 को वनडे का एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरा शेड्यूल 1 साल का निकल चुका है, 2023 का कैलेंडर जारी हो चुका है। दोस्तों सबसे बड़ी और अहम समस्या है लेखपाल भर्ती के कट ऑफ को लेकर। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया आयोग पर धरना। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पेट उत्तीर्ण लेखपाल अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ की आशंका जताते हुए उसे कम करने और इसमें अधिकाधिक जो अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि आयोग ने पेट 2021 का परिणाम नवंबर में घोषित किया था। इसके आधार पर परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरा जाना था, लेकिन आयोग ने सबसे पहले लेखपाल के करीब 8000 पदों की भर्ती निकाली। इसके लिए आयोग कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थी यानी कि 1,20,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का विचार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, कोरोना काल के बाद यह पहली भर्ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। इसलिए 1/3 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए, इसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक फिक्स्ड जो परसेंटाइल है वो किया जाए या 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें क्वालिफाई कराया जाए, इसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। और ये जायज़ सी बात है कि अगर 15 गुना का कॉन्सेप्ट लगेगा तो परसेंटाइल आसमान छुएगा। 85+ परसेंटाइल के नीचे वालों की कोई उम्मीद ही नहीं है। मे भी ये परसेंटाइल 90+ UR के लिए हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। लेखपाल भर्ती सालों साल बाद आई है। अगर पेट जैसी प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके लिए इतनी कठिनाई कर दी जाएगी, हाई परसेंटाइल, तो मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। मे भी उन्होंने पेट में अच्छा स्कोर ना किया हो, लेकिन अब लेखपाल भर्ती में कर दे। तो इसके लिए हम भी चाहते हैं कि जो थोड़ा सा कट ऑफ है वो डाउन किया जाए, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया भी अच्छे मापदंडों पर गुजरते हुए अच्छे अभ्यर्थियों का चयन कर सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।